नमस्कार। आज बुधवार 12 जून 2024 को जेठ माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस तिथि पर चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद होंगे और आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत। हम पिछले सत्रों में प्रतिदिन एक श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं और हम पिछले सत्र में 25वें श्लोक तक हम आ गए थे। और इस सत्र में हम आज 26वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ समय से हम लोग कर्म आधारित काफी विवेचनाएं एवं चर्चाएं कर रहे हैं। आज के दिवस आज के दिवस भी हम आशा करते हैं कि आज का सत्र सभी के लिए काफी ज्ञानवर्धक होगा। बुद्धि के सामने भगवान हो तो ज्ञान होता है, प्रीति के सामने भगवान हो तो भक्ति होती है और कर्म के सामने भगवान हो तो यज्ञ होता है। गीता में ज्ञान का वर्णन अभी हमने 10वें श्लोक के अंदर हम देखते हैं। जब भगवान ये कहते हैं कि बहवो ज्ञान तपसा पूता भगवत मागतः। अर्थात भगवान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर कि जो ज्ञान है वह एक तपस्या के रूप में, इसी को उपनिषदकार अलग अलग उपनिषदों में, जैसे कि मुंडको उपनिषद में बार बार तप शब्द का अर्थ ज्ञान रूप में हुआ है। अर्थात उपनिषदकार भी मानते हैं कि तप जो है वो ज्ञान अर्थक है। मुंडको उपनिषद के अलग अलग श्लोकों में तपसा चीयते ब्रह्म यस्य ज्ञानमयम तपः, इस तरीके से ज्ञान को तप को ज्ञान की संज्ञा दी गई है। अर्थात जो तप है उसका अर्थ ज्ञान ही होता है। सारी सृष्टि ज्ञान से होती है। जब हमारी प्रीति भगवान की ओर बढ़ती है, अर्थात ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तब वही ज्ञान भक्ति हो जाता है। भगवान ने इसी भावना को 12वें श्लोक में भी हमें समझाने का प्रयास किया है। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्त ये देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। अर्थात भगवान यहाँ पे मनुष्य, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक शब्द आ रहा है जिसको बोला भगवान ने स्पष्टतः लिखा है, बोला है गीता, भगवती गीता के रूप में, मानुष्य लोके। अगर इस शब्द पर हम थोड़ा ध्यान दें तो हम ये समझेंगे कि मनुष्य ही अकेले इस पृथ्वी लोक में कर्मज सिद्ध है। अर्थात मनुष्य लोक में ही कर्मज सिद्धि है। तात्पर्य यह है कि मानव जाति में कर्म की सिद्धि है और सब परवश होकर प्रकृति के इस राज्य में विचरण करते तो हैं, किंतु मनुष्य को इस प्रकृति के राज्य से मुक्त होने का ही सामर्थ्य प्राप्त है। मनुष्य के शरीर में भी इसकी कुछ सूचनाएं मिलती हैं। आप देखिए, वृक्ष जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। संस्कृत में इसीलिए वृक्ष का नाम एक पादप भी है। पादप मीन्स पाद से पीना, पाद मीन्स पैर। तो जो नीचे से ऊपर की ओर उन्नति करता है वो पादप अर्थात वृक्ष। पशु पक्षी आगे से खाते हैं और उनका खाया हुआ पीछे को जाता है, किंतु मनुष्य योनि इतनी उत्तम है जहां पे मनुष्य दोनों पैर पे खड़ा है, दो हाथ और मुख से खाता है, उसका खाया हुआ एक तरीके से जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि प्रकृति प्राणी को जहां तक ऊपर ला सकती थी वहां तक ला चुकी है। अर्थात मानव शरीर के रूप में हम सबसे उन्नत हैं और हम चाहें तो छलांग लगाएं और प्रकृति के इस राज्य से छुटकारा पा सकते हैं। प्रकृति अर्थात इस माया के संसार के से छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा हम अपने कर्म अनुसार नीचे की योनियों में जाएंगे। मनुष्य के जीवन में ही का सच्चिदानंद की पूर्णता का आभास हो सकता है। आनंद के लिए जितनी प्रक्रिया मनुष्य को आती है उतनी किसी को नहीं आती। नाक के लिए अलग अलग तरह के इत्र बना लेना या स्वाद के लिए अलग अलग तरीके के भोजन पका लेना, ये मनुष्य के अलावा कोई नहीं कर सकता। आग जलाकर विशेष विशेष जैसे मसाले हुए, नमक हुई, खटाई हुई, भांति भांति के भोजन पकाना, अलग अलग गंध या रस रूप का आविष्कार करना, नवीन नवीन प्रक्रियाएं बनाना, जैसे कि संगीत हो गया, व्यापार, प्रेम, ज्ञान आदि और विद्या, ये सब मनुष्य जाति में ही हो सकता है। इसी का इसका तात्पर्य यह है कि सत्ता का जो आविर्भाव हुआ है, ज्ञान का जो आविर्भाव हुआ है और आनंद का जो आविर्भाव हुआ है, ये तीनों पूरी तरीके से मनुष्य योनि में ही है। इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जिसने अपना जीवन ठीक ठाक नहीं चलाया या ठीक ठाक उसको आध्यात्मिक गति पे नहीं लाए, तो उससे बड़ी ही आत्मघाती गति को प्राप्त करता है। जो गोस्वामी जी की रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं, सोकृत निंदक मंदमति
आत्माहन गति पाई। महाभारत महाभारत में भी बहुत छोटा सा एक वचन है जहां बोला जाता है, ना मानुषात श्रेष्ठ श्रेष्ठ तरम ही किंचित, अर्थात मनुष्य से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं। भगवान ने मानुष्य लोके इस श्लोक के अंदर कहकर ये याद दिलाया है कि देखो, पक्षी 10,000 वर्ष पहले जैसे नंगे रहते थे आज भी वैसे ही रहते हैं, गाय जैसी रहती थी वैसी ही रहती हैं, घोड़ा भी वैसे रहता है, पर मनुष्य की गति देखिए कैसे बढ़ गई। इसीलिए मनुष्य को अपनी इस योनि का, और जो मानव शरीर हमें मिला है, इतनी दुर्लभता से जो शरीर मिलता है, जिसके लिए इवन जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसे देह का सही तरीके से अध्यात्म के रास्ते पे हमें अपने आप को अग्रसर करके इस योनि से और इस जन्म और मृत्यु के बंधन से निकलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा भी है कि मनुष्य जीवन में ही कर्म की सिद्धि ठीक प्रकार से होती है, जो कि इस 12वें श्लोक में क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। अ, किंतु मनुष्य के जीवन में सहजा सिद्धि नहीं है, मतलब सहज रूप से सिद्धि नहीं मिलती है। पक्षी जन्म से उड़ना जानता है, मछली जन्म से ही तैरना जानती है, अतः उनमें स्वभावजा सिद्धि है। लेकिन मनुष्य में कर्मजा सिद्धि है, अर्थात जब तक वो कार्य नहीं करेगा तब तक उसको सिद्धि नहीं मिलेगी, जब वो कार्य करेगा तभी उसको सिद्धि मिलेगी। और सिद्धि के लिए क्या लगानी पड़ेगी? बुद्धि। मिले मिलाए धन से कोई धन बना ले, ये कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं है। स्वयं अपनी कमाई के धन का महत्व है, उससे ज्यादा कहीं कमाई, सॉरी, स्वयं की ही कमाई धन का महत्व है। किसी दूसरे से हमने ले लिया, उससे कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य कर्म करके जो सिद्धि प्राप्त करता है, उसी से जीवन का श्रृंगार होता है, वह सफल होता है। इसी में मनुष्य योनि के साथ कर्मजन्य सिद्धि का भी महत्व है। तो हमारे जो सत्र हैं वो इसी दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम अपना इस जीवन को सफल करने के प्रयास हेतु गीता जी का जो अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम पिछले सत्र के अंदर 25वें श्लोक तक पहुंच गए थे। और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जो 24वां श्लोक है वो हमें अपने जीवन पर्यंत याद रखना चाहिए। और अ, हम आज के सत्र के अंदर हमने 24वां श्लोक पढ़ा था पिछले सत्र के अंदर। और हम में से अधिकांश के लिए जो है कर्म अकर्म में कर्म को समझना आसान नहीं है। और हमने ये भी देखा था कि अकर्म में कर्म और कर्म में जो अकर्म समझ पाए, वही सिद्ध पुरुष होता है, या वही आत्मज्ञानी पुरुष होता है। तो आज की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और 26वें श्लोक का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हमने कल के सत्र में चतुर्थ अध्याय के 25वें श्लोक का अध्ययन किया था। उसमें हमने ये समझा था कि किस प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं उसमें जो भी इनपुट्स जा रहे हैं वो सभी अ, हमें उनको एक यज्ञ की भांति समझना चाहिए। तो उसी के आगे के क्रम में उसी का थोड़ा और मतलब ये तो है कि हमें वो करना चाहिए, पर वो कैसे करना चाहिए, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं वो। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान ने हमें उसके दो मेथड्स बताए कि एक तो बिल्कुल ही हम हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उन पे हम कंप्लीट सेल्फ कंट्रोल करके उन पे नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरा, जो भी विषय हमारे आसपास है जो इंद्रियों से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उन
विषयों को हम हमारे सुख के लिए नहीं, बल्कि हम उनको एक यज्ञ की भांति समझें। तो इस श्लोक की दो लाइन, दो जो सेंटेंसेस है उनके अंदर अ, दो मेथड है किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। श्रोत्रातीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन् विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो जो पहली लाइन है उसका मतलब यह है कि श्रोत्रादि जो हमारी इंद्रियां हैं, अ, हमारी जो पांच कर्मेंद्री हैं और ज्ञानेंद्री हैं, अगर हम अ, अगर कोई योगी है तो वो सॉलिट्यूड में जो संयम अग्नि होती है, संयम अग्नि में इन सभी सेंस ऑर्गन्स का वो आहुति देता है। तो इस प्रकार से वो एक सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाता है। जैसे अ, जैसे हम एकांत में बैठे हुए हैं, अ, जैसे हम मौन है, ठीक है। हम कुछ भी हमने मौन व्रत लिया है कुछ निश्चित समय के लिए, जैसे हम एक सप्ताह तक नहीं बोलेंगे जैसे। तो उस स्थिति में हमने हमारी जो वाणी है, जो हमारी जिह्वा है, ये जो सेंस ऑर्गन है, उसकी हमने संयम की अग्नि में आहुति दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप एकांत के अंदर जब ये प्रैक्टिस करना सीख जाते हो, फिर जब आप व्यवहारिक जीवन में जाते हो, तब भी धीरे धीरे आपके व्यवहार में भी ये चीज आने लगती है। तो एक तो ये मेथड है, ठीक है। तो एकांत से व्यवहार की तरफ, तो जो पहली लाइन है, उसमें सेंस ऑर्गन्स की संयम की अग्नि में आहुति आहुति को भगवान ने समझाया। क्योंकि एक संयम की ही एक ऐसी अग्नि है जिसमें हम सेंस ऑर्गन्स को की आहुति दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ निश्चित समय के लिए हम किसी एक ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जहाँ पे हम हमें कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। तो वहां पे क्या हुआ, हमने हमारा जो कान है, हमारी जो श्रवणेंद्रिय है, उसकी हमने संयम की अग्नि में आहुति दे दी। अब हम उसका उपयोग नहीं कर रहे, हम मतलब हमारे अंदर कोई भी कंपल्जन नहीं है उसका यूज करने की। और जैसे हम एक जगह शांति से बैठ गए, ना तो हम चल रहे हैं ना अ, हाथ से कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने अपने हाथ और पैर की जो इंद्रियां हैं उसकी हमने अपने संयम की अग्नि में आहुति दे दी। तो एक तो पहली सेंटेंस के अंदर यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि कैसे जो योगी जन होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वो एकांत में तपस्या करके उनके जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो सेल्फ कंट्रोल की जो अग्नि है उसके अंदर वो आहुति दे देते हैं। तो इस प्रकार से जब वो व्यवहारिक जीवन में जाते हैं, तब उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो वहां पे भी कंटिन्यू रहती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम मेडिटेशन करते हैं, सो मेडिटेशन के अंदर हम हमें जो भी एक्सटर्नल जो भी हमारे पास में पर्टर्बेशन आ रहे हैं, छोटे से छोटा कोई भी साउंड है, ठीक है। जब मेडिटेशन करते हैं हम पूरी तरह से अवेयर होते हैं कि हमारे आसपास की जो भी सराउंडिंग्स है उसके अंदर कौन कौन से साउंड हमें सुनाई दे रहे हैं, ठीक है। और आंख अगर आपकी खुली है तो आपको सामने जो भी एक्टिविटी हो रही है वो भी आपको दिखाई देगी। तो जब हम उस मेडिटेशन की स्टेट के अंदर ये अनुभव कर लेते हैं कि हम सच्चिदानंद है, हम प्योर कॉन्शियसनेस है, तो हम जब व्यवहारिक धरातल पे उतरते हैं, तब भी हमारे सामने यही घटनाएं होती है, पर वो थोड़ी एक्सट्रीम लेवल पे होती है। तो धीरे धीरे जो हमने एकांत में जो प्रैक्टिस करी थी, वो प्रैक्टिस हमारी व्यवहारिक धरातल पे भी काम आ जाती है। और जैसे जैसे हम हमारे मेडिटेशन के आवर्स बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम हमारी तपस्या को बढ़ाते हैं, तो वैसे वैसे हमारा हमारा जो मेडिटेशन है वो पूरा हमारा जीवन ही एक मेडिटेशन हो जाता है। फिर हमारे लिए कोई वो लिमिटेशन नहीं होती कि मैं 1 घंटा सुबह बैठूंगा तभी मेडिटेशन करूंगा। जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं वैसे वैसे हमारा पूरा जीवन ही एक ध्यान हो जाता है, ध्यान में हो जाता है। तो पहला तो ये मेथड है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, उन पे हम इतना सेल्फ कंट्रोल कर ले, इतना सेल्फ रेस्टेंट हो जाए हम कि हम हमारे अंदर कोई भी कंपल्शन नहीं हो।
किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुली के लिए। हम उनके बिना भी हम अ, हम आनंद की स्थिति में। तो यहाँ पे जो प्रथम पंक्ति है वो ये बताती है श्लोक। अब जो दूसरी पंक्ति है उसके अंदर क्या है, यहाँ पर अ, शब्दा विषया नन्य इंद्रियाग्निषु जुयति। अब शब्दादि जो भी विषय हैं हमारे आसपास, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की बात आ रही है। तो जो भी, जैसे हम हमारे हमारे जो कान है वो एक इंद्रिय है। अब उसमें उसमें जो भी हमको शब्द सुनाई देंगे वो हमारे लिए विषय है। ठीक है। जो इंद्रियों के अंदर जो भी इंद्रियों के अपने अपने इनपुट्स होते हैं वो उसके विषय हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं किसी एक नुकीली चीज को टच करता हूँ, है ना, उसको टच करने से मेरे हाथ में खून आ जाएंगे और वो जो अनुभव होगा वो प्लीजेंट नहीं होगा। ठीक है। पर हम किसी की सॉफ्ट चीज को कभी टच करते हैं तो वहां पे हमको हाथ से जो अनुभव होता है वो प्लीजेंट होता है। अब जो विषय है, अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो विषय है। ठीक है। परंतु उसका इंटरेक्शन अलग अलग है इंद्रिय के साथ में। वैसे ही अलग अलग शब्दों का अलग 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 हम उससे अलग अलग उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है। अलग अलग जो हमारे पास में खाद्य सामग्री है, खाने की वस्तु है, उसके लिए हमारी अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। तो इस प्रकार वस्तु, जब विषय परिवर्तित होते हैं तब इंद्रियों की उसके प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया है वो भी परिवर्तित होती है। परंतु जो सही मार्ग है वो क्या है? सही मार्ग, इंद्रिया जो चाहती है वो हमें करना है ऐसा नहीं है। एक निश्चित समय पर हमारे लिए क्या आवश्यक है, हमको उस समय क्या करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, हमको कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो रही है, वो इंद्रियों की इच्छा है। वो उसका वो एनिमल नेचर है हमारा। हमारा जो पशुवत स्वभाव है वो है। तो हमको कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो रही है, मतलब कुछ भी फास्ट फूड वगैरह हमको खाने की इच्छा हो रही है, तो अ, वो हम खाना चाहते हैं। परंतु हमारे लिए उस समय सही क्या है? हमारे लिए सात्विक भोजन सही है। अगर कोई साधक है तो उसके लिए सात्विक भोजन उचित है। तो वहां पर वो अ, इंद्रियों की नहीं सुनेगा। वहां पर वो अपनी अ, अपने लिए जो सही है वो व्यवहार वहां पे करेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में अलग 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 चीजों के प्रति अलग 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 रिएक्शन होते हैं। परंतु अगर हमारे अंदर विषय विकार नहीं है, अगर हम हमारे अंदर विषय वासना नहीं है, ठीक है, अ, अगर हम हमारे अंदर विषयों के प्रति विराग उत्पन्न हो गया है तो हम उस मोमेंट पे वही करेंगे जो हमारे लिए सबसे उचित है। तो ये है, ये जो मैंने अ, जीवा के संदर्भ में बोला है वो सारी इंद्रियों के लिए वही बात है। तो यहाँ पर दो प्रक्रियाएं हैं। तो दूसरे पंक्ति के अंदर भगवान ये समझाते हैं कि जो अ, शब्द आदि विषय हैं हमारे, तो उन विषयों के प्रति वो विषय हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। वो खाली वो जड़ वस्तु है। तो उनके प्रति हमारी जो भी प्रतिक्रिया है उसके आधार पे हमारा कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। हमारा निर्णय बेस्ड होना चाहिए कि हमारे लिए सही क्या है। तो इस प्रकार से ये कब होगा? ये तब होगा जब हमारे लिए ये जो भी ये जो भी एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटीज है, वो हमारी हम उसको यज्ञ की बात ही करेंगे। तो हमारी जैसे हमारा हम किसी चीज का श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण करते समय अगर हम अ, उसको यज्ञ की बात ही समझते हैं तो हम उसी चीज का श्रवण करेंगे जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे लिए अच्छा है। उसका श्रवण नहीं करेंगे जो इंद्रिया जाती है। तो जो हमने सांख्य योग में पढ़ा था कि हमको हमारा जीवन जो है वो इनसाइड आउट जीना है, आउटसाइड इन नहीं जीना है। मतलब बाहर की जो वस्तुएं हैं वो हमें नियंत्रित नहीं करनी चाहिए। हमारा नियंत्रण होना चाहिए बाहर की वस्तु। तो इंद्रियों के द्वारा जो बाह्य विषयों की जो संवेदनाएं हैं उनको प्राप्त करके ही हमारे मन का अस्तित्व बना रहता है। जहाँ शब्द स्पर्श आदि पांच विषयों का ग्रहण नहीं होता वहां मन कार्य कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए विषयों विषयों से मन को अप्रभावित करने की साधना इस दूसरी पंक्ति में बताएगी, जिसके अभ्यास से दानाभ्यास
के लिए आवश्यक मन की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। अभी जैसे जैसे प्रैक्टिस हम आगे कंटिन्यू करते हैं, वैसे वैसे मन एक स्थिरता की स्टेट को प्राप्त कर लेता है। तो अल्टीमेटली हमारा जो मन है वो क्या है, वो एक, जो भी इंद्रिया है वो हमारे टूल्स हैं। एक्चुअल में ये जो भी फिजिकल जो हमारी बॉडी है वो हम नहीं है। जैसा कि हमने निर्वाण षटकम में पढ़ा था, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। तो हम मन, बुद्धि और अहंकार हमारा नहीं है, वो हमारी ओनली हमारी फैकल्टीज है, कोई भी हमारा कोई भी काम करने के लिए। तो जब हम इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तब हम इंद्रियों के सुख के पीछे भागते हैं। परंतु जब हम ये समझ जाते हैं कि ये सिर्फ हमारे टूल्स हैं, तो उस स्थिति में हम वही तो हम उस स्थिति में यज्ञ कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से इन प्रैक्टिसेस को करने पर हमारा मन संयमित हो जाता है, और फिर उसमें जो भी इनपुट्स आएंगे उनको हम आहुतियों की बातें देखते हैं। जबकि अ, जबकि हमारी जो दूसरी विधि है, तो मन के सूक्ष्मतम स्तर पर उन्हें नियंत्रित करने की साधना है, और दूसरे प्रकार के यज्ञ को भगवान आगे के श्लोक में समझाते हैं। तो यहाँ पर जैसा हम ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथों के अंदर हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से भगवान ही स्वयं को, जिनको हम अव्यक्त भी कहते हैं, वो कैसे पांचों तत्वों के अंदर खुद को निरूपित करते हैं। सबसे पहले वो परम तत्व परिवर्तित होता है किसमें, आकाश में। उसके पश्चात आकाश जो होता है उससे वायु का निर्माण होता है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। तो इस प्रकार इन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है। और जब हम स्वयं को तत्व से जान लेते हैं, तो हम ये समझ जाते हैं कि हमारा शरीर भी और कुछ नहीं परंतु भगवान ही है। तो इस प्रकार की चेतना अगर हमारे अंदर अगर आ जाती है, तो उस समय जो जो भी हमारे अंदर जो भी हम विषयों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सब विषय हमारे लिए यज्ञों में आहुति के समान हो जाते हैं। फिर हमें वो बांधते नहीं है, फिर उसमें हमारा समत्व भाव जागृत हो जाता है। अब जो भी चीजें हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, वो सारी चीजें भी भगवान ही है। परंतु जैसा कि हमारी एक एक पद है, उसमें हम बोलते हैं अक्सर, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो किसी भी चीज की जो अति होती है वो घातक होती है। तो सब चीज भगवत स्वरूप है, पर अगर उसके अंदर हमने किसी चीज का अत्यधिक दोहन किया, तो वही हमारे लिए उस समय विष हो जाती है। तो हर चीज में समत्व भाव की प्रैक्टिस करके हम भगवान के निकट जा सकते हैं। तो इस श्लोक के अंदर हमने इसको दो प्रकार से इसकी व्याख्या की। पहला पहला हमने ये समझा कि किस प्रकार से एकांत में हम सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, उनकी आहुति दे सकते हैं किसमें, संयम की अग्नि में, सेल्फ कंट्रोल के। और किस प्रकार से उसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में। तो वहां पर धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हमारी पूरी जीवन में इसका तारतम्य हो जाता है। और जो दूसरा श्लोक है उसके अंदर हमने ये समझा कि जब हम व्यवहारिक जीवन में जाते हैं, तो हम हमारे इंद्रियों में जो भी विषय आ रहे हैं, वो विषय हमें बांधने वाले नहीं हो, मतलब हम विषयों का हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं हो। हम ये समझ जाएं कि हमारी जो भी इंद्रियां हैं वो देव तुल्य हैं, वो भगवत स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप है। और उस ब्रह्माग्नि में हमारे जो भी विषय है उनकी आहुति हो रही है। तब हम वही चीज करेंगे जो हमारे लिए आवश्यक है। हम जो भगवान की आरती है उसके अंदर भी हम एक प्रार्थना करते हैं कि विषय विकार मिटाओ। तो विषयों से मुक्त होना सबके लिए संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है। हम विषयों से मुक्त नहीं हो सकते। आंखें हैं तो वो आंखें देखेगी, आंख को बंद करके हम नहीं रख सकते हैं, है ना। कान है तो वो सुनेंगे ही सुनेंगे, उनको भी हम बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं। मतलब शरीर है तो वो कार्य करेगा ही करेगा, वो विषयों से इंटरेक्ट करेगा ही।
पर उन विषयों से हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इन इन दो इस श्लोक का ये अर्थ है। तो इस प्रकार से हमने अभी जो श्लोक नंबर 24, 25 और 26 का जो अध्ययन किया है, उस उन तीनों के अंदर 24वें श्लोक में भगवान ने बहुत एक व्याख्या की, मतलब, और फिर वो उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। 25वें श्लोक में उन्होंने और सूक्ष्म स्तर पे समझाया कि इसको आप अपने जीवन के अंदर कैसे समझ सकते हैं, और 26वें श्लोक के अंदर उन्होंने और प्रैक्टिकली बताया कि आप इसको अ, आप इसको व्यवहार व्यवहार में कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो अ, यज्ञ की जो भावना है वो हमें हमारे हर कर्म में रखनी चाहिए, जिससे हम उस कर्म से बंधे नहीं। और यज्ञ से सीधा सीधा एक यही अर्थ है कि हम परमार्थ के लिए कार्य करें, हम स्वयं की जो अ, स्वयं का जो स्वार्थ है उसके लिए कार्य न करें। तब वो कर्म यज्ञ स्वरूप हो जाता है, और उसका फल जो होता है वो भगवान खुद ही होते हैं, तो सब अच्छा ही होता है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम 27वें श्लोक का अध्ययन करेंगे अगले सत्र में। धन्यवाद मोहित। पिछले सत्रों से हम लोग जैसा कि मोहित ने बताया कि 24वें श्लोक की जो महत्व है और उसके आगे की जो वर्णन भगवान कर रहे हैं, ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बातें हैं। बट ये जो महत्व है वो 24वें श्लोक तक ही सीमित नहीं है। हम देख रहे हैं कि 18वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक भगवान ने जो ये 7 श्लोक का संग्रह भगवत गीता में दिया है, वो एक बहुत ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर कर्म पर जो एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का दृष्टिकोण होगा, वो भगवान ने हमें बताया। हमें ये भी बताया भगवान ने पिछले कुछ श्लोकों में कि हम किसी पर भी क्रोधित होकर या ईर्ष्या करके या किसी से बहुत बेहतरी की इच्छा या किसी से बहुत ज्यादा होड़ की इच्छा रखें, तो हम लोग यहाँ पर उसके अंदर जो ब्रह्म है निहित है उसको अनदेखा कर रहे हैं। तो किसी और के अंदर एक समदृष्टि रखना, अपने जैसी ही ब्रह्म दूसरे के अंदर समझना, ये हमें ना केवल हमारा जीवन में चिंता या तनाव से मुक्त करता है, बल्कि ये हमें बहुत ही बेहतर मनुष्य बनाता है। और हमारा जीवन ना केवल इस अप्रोच से हम लोग बहुत ही आनंदमय, सुखद और संतुष्ट जीवन जी सकेंगे, ऐसा भगवान हमें रास्ता दिखला रहे हैं। हम लोग अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो जो ये 7 श्लोक हैं हमें एक ऐसा आध्यात्मिक राग, एक आध्यात्मिक मार्ग बता रहे हैं जिसका अनुसरण करके हम सभी हम सभी एक अच्छा और बेहतर जीवन जी सकते हैं। जैसा कि शुरुआत में भी और पिछले 2-3 सत्रों में एक जैसी बातें हो रही हैं, जहाँ पे हम बताने की बार बार प्रयास कर रहे हैं और भगवान हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। हम में से अधिकांशतः लोग अकर्म में कर्म को समझ पा जाते हैं। जैसे कि कोई मुझसे गुस्सा है, और तो मैं क्या करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, तो ये एक तरीके का अकर्म हुआ। और मैं उससे कटा कटा फिरूंगा और मैं असंतोष, हालांकि मेरा जो निहित अंदर असंतोष है वो दिख रहा है। अर्थात मतलब अगर कोई मुझसे नाराज है, तो मानो मैं अब कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ उसके प्रति, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को छुपा के रख रहा हूँ, मैं उसके प्रति अ, अपने आप को सम्मुख ही नहीं कर रहा हूँ, तो इस तरीके से कोई ये सोचेगा ये तो अकर्म है, जबकि अंदर ही अंदर मैं उसके लिए दुर्भावना, द्वेष, राग सब पालता हूँ। तो अर्थात यहाँ पे कर्म हो गया। तो अकर्म में कर्म को समझना आसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इस तरीके की कोई ना कोई गतिविधि हमेशा अपने जीवन में की। लेकिन कर्म का सिद्धांत वास्तविक कार्यों की तुलना में उनके इंटेंट पर आधारित होता है, मतलब उनके इरादों पर आधारित होता है। इसलिए हमें ये ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हमारा इंटेंट क्या है। तो कर्म में अकर्म को समझना और अधिक मुश्किल है, क्योंकि अब कोई कहेगा कि तुम कर्म कर रहे हो और अकर्म में कैसे चला जाएगा। तो जैसा कि मोहित ने बताया कि जब हम सारे जीवन में जितने भी कर्म कर रहे हैं उसको यज्ञ स्वरूप करें, तब वो कर्म में अकर्म होने लगेगा। लेकिन इसके लिए हमें अंतरात्मा की गहराई में जाकर अपनी वास्तविक पहचान को जानने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने इस पूरे शरीर को शरीर और मन के रूप में पहचानते रहेंगे, तब तक हम लोग इस तरीके की जो निष्काम कर्म है या कर्म में अकर्म जी को नहीं जी पाएंगे। जब हम विश्वव्यापी जीवन चेतना ब्रह्म में सभी को एक जैसा समझेंगे, अपने आप को शरीर और मन नहीं समझेंगे, बल्कि अपने आप को एक विश्वव्यापी चेतना समझेंगे, जो इस ब्रह्मांड में सभी मनुष्य में भी है, प्राणियों में है, वनस्पति में है,
जब सभी में ब्रह्म देखने की जो दृष्टि अगर हमारे मन में आ जाएगी, तो हम कर्म में भी अकर्म कर पाएंगे। एक बार जब हम इस सत्य को पहचान लेंगे, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि शरीर और मन द्वारा किए गए कार्यों से वास्तव में हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम केवल उन कार्यों के या उन कर्मों के साक्षी मात्र हैं। इसलिए शरीर और मन की कर्म हमारे लिए अकर्म तभी हो पाएंगे जब हम अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कर सकें। इसलिए भगवत गीता में एक अकेला अध्याय से भगवान से हम बहुत कुछ नहीं समझ पाएंगे। हमें सारे अध्यायों को बार बार आगे पीछे करके बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा। विश्वव्यापी चेतना का यह जब हमें एहसास होगा, और यह एहसास होगा कि वो विश्वव्यापी चेतना जो ब्रह्म स्वरूप है, वो मेरे में भी है, वो मोहित में भी है, वो अल्पना में भी है, वो पूरी दुनिया में हर तरफ हर व्यक्ति के अंदर है, तब हम इस कर्म बंधन के परे जा पाएंगे और हम अपने सारे संचित कर्मों का नष्ट भी कर पाएंगे। उसके बाद हमारे कर्म चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम बंधन से मुक्त होकर दग्ध बीज की अवस्था में, जैसे कि हमने पूर्व श्लोक में पढ़ा था, वहां दग्ध बीज की अवस्था में पहुंच जाएंगे, जहां हमारा कर्म फल खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, जब हम खुद की पहचान विश्वव्यापी जीवन चेतना या ब्रह्म के साथ करना शुरू करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे लिए ना तो कुछ हासिल करने का मन रहता है और ना ही कुछ बाकी रहता है। इसी हम अनायास ही उदासीन हो जाते हैं, इच्छा रहित हो जाते हैं, सदा संतुष्ट और आनंदित हो जाते हैं। उदासीनता का अर्थ नेगेटिव सेंस में नहीं, उदासीन अर्थ का मतलब ना तो सफलता के प्रति कोई राग, ना असफलता के प्रति कोई दुख। तो इस कारण हम अनायास ही इच्छा रहित, सदा संतुष्ट और आनंदित हो जाएंगे, और अपने शरीर द्वारा किए कार्यों की सफलता या विफलता को संयम के प्रति संयमित हो जाएंगे। और इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा शरीर क्या काम करता है या क्या नहीं करता। हम सब तो सभी गतिविधियों को छोड़कर सन्यासी बन सकते हैं या संसार में रह सकते हैं। इनमें से कोई भी विकल्प चुनना हमें कर्मों से नहीं बांधता। आत्म साक्षात्कार के कारण हमारे शरीर की सभी गतिविधियां यज्ञ के रूप में भगवान को अर्पण हो जाती हैं। इसीलिए कोई अच्छा या बुरा परिणाम नहीं होता। इसके अलावा खुद को ब्रह्म के रूप में पहचानने के बाद हम जान जाते हैं कि हमारे शरीर और मन द्वारा किए गए उन यज्ञों या गतिविधियों का हर पहलू, जिसमें हमारे आसपास के लोग शामिल हैं, वो हमसे अलग नहीं है, परंतु वो भी एक ब्रह्म स्वरूप ही है। अंत में अ, इन सारे श्लोकों में हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम पालन करना चालू कर दें, एक विधि या साधना के रूप में ही सही, तो जीवन के हर पहलू में ब्रह्म स्वरूप में जानकर सभी गतिविधियों को हम भगवान को अर्पित कर सकेंगे और अंततः मोक्ष के रास्ते बढ़ सकेंगे। जैसा कि मोहितनाथ 25वें श्लोक को समझाया था और आज 26वें श्लोक को समझाया था। तो इन सारे श्लोकों का जो गूढ़ है वो यही है कि जीवन के हर पहलू में ब्रह्म को देखना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति में हमसे अधिकांशतः लोगों के लिए ये सोचना भी असंभव है। वो वहां तक पहुंचने के लिए हमें काफी लंबा रास्ता तय करना है। इसलिए ये पूछना स्वाभाविक है कि क्या हमारे जैसे सामान्य लोग आध्यात्मिक पथ पर पहल करने में अ, आगे बढ़ पाएंगे, या फिर क्या हमारे जैसे सामान्य लोगों को आध्यात्मिक पथ पर पहल करने में मदद के लिए कोई और भी अन्य विकल्प है। तो भगवान अगले 6 श्लोकों में विभिन्न साधनाओं का वर्णन कर रहे हैं। पहली साधना, जैसा कि हमने 24वें श्लोक में भी देखा था, कि हमारे जीवन को सारे पहलू में ब्रह्म के रूप में देखना एक सर्वोत्कृष्ट साधना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सब कुछ ब्रह्म है और हम ब्रह्म से अलग है। अगर बाकी सब ब्रह्म है तो हम भी ब्रह्म हैं। हम में और दूसरों में एक ही दिव्यता है। इसका अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना है, और उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमारा अहंकार, तेरा मेरा राग द्वेष, ये समाप्त करना है, और हम स्वयं को तभी विश्वव्यापी चेतना के रूप में पहचान पाएंगे। शरीर में स्थित स्वयं इस मर्यादित स्वयं का विश्वव्यापी चेतना के लिए विलय करना ही पहली साधना है। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा कि ये बहुत ही उच्च स्तरीय साधना है, बहुत ही सर्वोत्कृष्ट साधना है, जो हम में से अधिकांशतः लोगों के लिए कठिन होगी। इसलिए दूसरी साधना जो श्री कृष्ण देने देने जा रहे हैं, वो हम जैसे लोगों के लिए ही है। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने दैनिक अनुष्ठानों को सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार करें। प्राचीन काल में, जैसा कि हमने पहले देखा, कि अनुष्ठान नित्य नैमित्तिक यज्ञ हुआ करते थे, जबकि आधुनिक समय में यही नैमित्तिक यज्ञ हमने व्रत पूजा जप तप आदि में कन्वर्ट कर दिया।
हम में से कई पहले से ही अपने दैनिक जीवन में कुछ जैसे अनुष्ठान, कोई व्रत कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई स्तोत्र का पाठ कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई मेडिटेट कर रहा है, कोई जप कर रहा है, लेकिन हम आम तौर पर उन्हें अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहे हैं, अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में लगा रहे हैं। हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले, धन मिले, समृद्धि मिले, इन सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या किसी भौतिक लाभ के लिए लगा रहे हैं। लेकिन ये दैनिक अनुष्ठान हमारी इच्छाओं की पूर्ति या भौतिक लाभ देने के साथ साथ धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर रुचि बढ़ा देंगी। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल, इस तरीके की चीजों को मैं अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि जब तक हम धीरे धीरे रिलीजियस नहीं होंगे, जब तक हम धीरे धीरे कुछ दैनिक अनुष्ठान, कुछ दैनिक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे, तब तक हम आध्यात्मिकता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। या तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हमें उस दिशा में ही लेके जा रहे हो, हम बिल्कुल ही विरक्त पैदा हुए जीवन से, तो वो एक बात अलग हो सकती है। लेकिन अब में से आम तौर के लोग जो आज आजकल जिस तरीके की दैनिक जिंदगी जी रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में दैनिक अनुष्ठान, दैनिक पूजा कर्म विधि को लाएं, क्योंकि ये इनिशियली जरूर इच्छाओं की पूर्ति करेगा, लेकिन धीरे धीरे ये जो डिसिप्लिन है हमें आध्यात्मिकता की ओर रुचि बढ़ाने में मदद करेगा। और यही सब कारण है कि हम आप देख लीजिए, चाहे रोज ही सही थोड़े थोड़े श्लोक पढ़ने के इस प्रैक्टिस से धीरे धीरे हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। और अ, मतलब एक तरीके का एक ही डिसिप्लिन ही है जो हमें भगवत गीता को पढ़ने में हमें मदद कर रहा है। ठीक है। और इसीलिए हमें जो दैनिक कार्य कर रहे हैं उसको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज ये प्रैक्टिस भगवत गीता की हम सिर्फ पढ़ने तक सीमित रख रहे हैं, पारायण तक सीमित रख रहे हैं, या ज्यादा से ज्यादा एक कोई किताब से हम उसका अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं, ट्रांसलेशन समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में यही हमें बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ देगी। लाभ इस संदर्भ में कि हमें एक वो उन्नत मनुष्य भी बनाएगी, और हमें धीरे धीरे जीवन के इस चक्र से निकलने के जो बहुत अलग अलग रास्ते हैं भगवान ने बताए हैं, उसके प्रति हमारी स्पष्टता और बढ़े। अ, बस ये है कि जो धीरे धीरे जो हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं, या धीरे धीरे हम ये जो काम कर रहे हैं, या पूजा कर्म कर रहे हैं, या भगवत गीता जी का अध्ययन कर रहे हैं, उसके प्रति स्वार्थी ना हो जाएं। धीरे धीरे उस स्वार्थ को कम करते करते आध्यात्मिक प्रगति को अपना उत्तम लक्ष्य बनाएं। अ, भगवान से मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुश्किल होने पर बच्चा माँ के पास ही जाएगा, और भगवान हमारी एक तरीके से माँ है, और वो वात्सल्य स्वरूप हमें चीजें दे भी दी। और लेकिन हमारा पूरा दैनिक अनुष्ठान सिर्फ स्वार्थी सांसारिक इच्छाओं की और जरूरतों के प्रति केंद्रित हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें धीरे धीरे आध्यात्मिक लाभ के लिए उन उस अनुष्ठानों को या पूजा कर्म को उपयोग करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि हम भगवान से मदद मांगना बंद नहीं कर सकते, तो उन्हें छोड़ने के बजाय कुछ मांगने के लिए दैनिक अनुष्ठान करने रहना बेहतर है। इसीलिए संक्षेप में हमें दैनिक अनुष्ठान जारी रखने चाहिए। ये जो हमारी प्रैक्टिस है भगवत गीता जी का रोज अध्ययन करने की, वो जारी रखनी चाहिए। और उन्हें करने का उद्देश्य अब धीरे धीरे स्वार्थ से हटते हुए आध्यात्मिक रूप अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही चीजें सेम वही हो जाएंगे, कि हम बिल्कुल ही आध्यात्मिक हो जाएंगे, लेकिन हमें ये विश्वास और ये श्रद्धा अपने मन में बनाई रहनी चाहिए कि हम रोज सुधार करेंगे, और निश्चित रूप से अंतिम लक्ष्य में पहुंचेंगे। और निश्चित रूप से हम अपने आप को, जैसा कि आत्मज्ञानी लोग करते हैं कि विश्वव्यापी जीवन चेतना की अग्नि में अर्पित करते हैं, वैसे हम भी कर पाएंगे। और जैसा कि ये सारी बातें भगवान ने 25वें श्लोक में भी कही थी, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम भी जो आत्मज्ञानी लोग हैं उनकी तरह इस विश्वव्यापी जीवन चेतना की अग्नि में अपने आप को ही अर्पित कर पाए। इससे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मोहित से अनुरोध करता हूँ कि शांति मंत्र से इस सत्र का अंत करें। धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।